हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर से प्लांट पैथोलॉजी के से एक टॉपिक जो कि है फाइटोप्लाज्मल डिजीज़, उसके बारे में आपको बताने जाने वाली हूँ। वैसे तो आपको जो है डायरेक्टली थंबनेल से दिख रहा है कि यह जो है हम लोग सैंडल स्पाइक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। हम इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सैंडल, जिसे कि हम सैंटलम एल्बम कहते हैं, यह एक पेरिनियल सेमी रूट पैरासाइटिक ट्री है। ठीक है, यह इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस सैंडल के ट्री को जो है यूज़ करती हैं। जैसे कि इसका जो हार्टवुड होता है, ठीक है, वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है फ्रेगरेंट ऑयल बनते हैं, यानी कि जो भी सैंडलवुड के जो ऑयल्स होते हैं वो इसके हार्टवुड से बनते हैं, जिसे कि हम चंदन का तेल कहते हैं। ठीक है, इसकी लकड़ी को जो है कार्विंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में आप लोग सभी जानते हैं कि जो सैंडल जो है सैंडल का जो ट्री है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो आज के डेट में जो हैं वेरियस टाइप ऑफ सैंडल के जो पाउडर्स वगैरह हैं उन सभी को यूज़ करती हैं। और जो है बहुत सारे इवन जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं उस पर भी सैंडल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैंडल का टैल्कम है, एक्सेट्रा। आइए हम इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इस डिज़ीज़ को मैककार्थी के द्वारा फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था 19th सेंचुरी में, और इसे रिपोर्ट किया गया था फ्रॉम कुर्ग ऑफ कर्नाटका। धीरे से यह डिज़ीज़ जो है स्प्रेड हो गया था तमिलनाडु के सभी प्लेसेस में। देन उसके बाद में जो है तमिलनाडु में जो है सबसे पहले जो है इस डिज़ीज़ को नॉर्थ कोयम्बतूर में देखा गया था। फिर धीरे से जो है सालेम में जो है ये 1930 में जो है ऑब्ज़र्व किया गया था। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरे दुनिया में जो है यह डिज़ीज़ इंडिया में और इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो सैंडल स्पाइक का जो डिज़ीज़ होता है वो किसके द्वारा होता है और वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वह जानते हैं। सैंडल स्पाइक का जो डिज़ीज़ है उसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि पैथोजन जो है वो क्या है, फाइटोप्लाज्मा। सैंडल स्पाइक का डिज़ीज़ जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है और यह ट्रांसमिट होता है, यानी कि स्प्रेड होता है, फैलता है किससे, ग्राफ्टिंग की मेथड से, या फिर जो है डॉडर्स या फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा भी जो है यह डिज़ीज़ जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग की मेथड की बात कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग की मेथड में जो है अगर हम जो है एक सैंडलवुड का जो है हम लोगों ने पार्ट ले लिया, चाहे हम उसको एज अ स्टॉक यूज़ कर रहे हो, एज अ स्कायन यूज़ कर रहे हो, और हमने जो है उसको ग्राफ्ट कर दिया दूसरे सैंडलवुड के प्लांट में, तो अगर एक अनहेल्दी प्लांट है जिसमें कि ऑलरेडी सैंडल स्पाइक का डिजीज़ है, वह क्या करेगा, एक हेल्दी जो है सैंडल के प्लांट में क्या कर देगा, डिजीज़ काउज कर देगा। तो इस तरीके से जो है यह ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो एज अ वेक्टर के फॉर्म में काम करते हैं और वह डिज़ीज़ को जो है फैलाने का काम करते हैं। आइए हम जो है इस फाइटोप्लाज्मा जो है काउजल ऑर्गेनिज्म उसके बारे में कुछ ईटियोलॉजी जो है वह जान लेते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा जो है वह उसका शेप कैसा होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा का जो शेप होता है राउंड होता है, ओवॉइड होता है एंड एलिप्सॉइडल। ये वेरियस टाइप ऑफ शेप्स में जो है पाए जाते हैं फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा में जो है किसी भी तरीके का सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करवाया जा सकता है। जैसे कि हम जो है आर्टिफिशियल मीडिया में क्या करते हैं, हम लोग जो है बैक्टीरियाज को या फिर जो है हम फंजाई को जो है ग्रो करवा सकते हैं, बट फाइटोप्लाज्मा को हम ग्रो नहीं करवा सकते हैं। फाइटोप्लाज्मा जो है सेंसिटिव होता है टेट्रासाइक्लिन को। ठीक है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन से जो है वो सेंसिटिव है। टेट्रासाइक्लिन का अगर स्प्रे कर दें तो जो है फाइटोप्लाज्मा जो है वो अपनी जो है इनोकुलम पोटेंशियल है उसको लूज़ कर देता है। ठीक है, इसके बाद में जो है फाइटोप्लाज्मा को जाना जाता है टू हैव द स्मॉलेस्ट जीनोम ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इतना समझ में आया।
इसके बाद में जो है हम एक और पॉइंट है वो जान लेते हैं। वो ये है कि जो फाइटोप्लाज्मा होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं किनके, प्लांट्स के एंड इंसेक्ट्स के। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सैंडलवुड का जो डिजीज़ है वो जनरली जो है कहाँ हो रहा है, सैंडल के प्लांट में हो रहा है या ट्री में हो रहा है। तो सैंडल की जो ट्री होती है उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं वो देख लेते हैं। सैंडल का जो ट्री है जो अफेक्टेड होगा उसमें एक्सट्रीम रिडक्शन दिखेगा, कहाँ पे, साइज ऑफ लीव्स में एंड इंटरनोड्स, यानी कि पत्तियाँ और इंटरनोड्स जो होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। उसकी जो शूट का पोर्शन होता है वो कैसे हो जाता है, उसमें स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दिखने लग जाता है। आपको ऑलरेडी स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पता होगा, तो शूट में जो है स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दिखने लग जाता है। देन जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा उसमें जो है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नहीं लगते हैं, बट इन केस अगर जो है फ्लावर्स जो हैं आ गए या डेवलप हो गए तो वो किस टाइप के होंगे, वो फाइलॉइड्स या फिर एबॉर्टिव फ्लावर्स होंगे। ठीक है, इन्फेक्शन काउज होने के जो है विद इन 1 to 2 ईयर्स जो है यह जो ट्री होगा, अफेक्टेड ट्री होगा, वो क्या हो जाएगा, वह डाई हो जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जो है इन अफेक्टेड प्लांट्स में जो है क्या अफेक्टेड ट्रीज़ में जो है पत्तियां में जो है उनमें हमें क्लोरोसिस जो है दिखने लग जाता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि जो है क्लोरोसिस जो है बाद में धीरे से कन्वर्ट हो जाता है ब्राउनिश कलर के जो है लीव्स में, एंड जल्दी से जल्दी जो है उसमें डिफोलिएशन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में रूट्स है। रूट्स का हिस्सा जो है कैसा दिखता है, श्रिवल्ड और ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इसका एक और खासियत होता है कि जो इसका रोजेट स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जो है कहाँ बनता है, लीव्स के में या फिर इंटरनोड्स में। ठीक है, लीव्स एंड इंटरनोड्स में जो है रोजेट स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि इस फॉर्म में होता है। अगर एक हम हेल्दी प्लांट को और एक डिजीज्ड प्लांट को देखें तो हेल्दी प्लांट और डिजीज्ड प्लांट में जो है आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। आइए इसका डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। तो डिजीज़ साइकिल देखते टाइम पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ फैलता किसके द्वारा है। तो ये डिज़ीज़ जो है इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा फैलता है, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइटोप्लाज्मा को कैरी करते हैं इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, फिर जब वो किसी भी एक हेल्दी प्लांट में अफेक्ट करते हैं या उसको जा कर के जो है अटैक करते हैं तो क्या होता है, अपने सलाइवा के थ्रू जो है ये फाइटोप्लाज्मा को रिलीज़ कर देते हैं इनसाइड द हेल्दी प्लांट। अब हेल्दी प्लांट के अंदर जब फाइटोप्लाज्मा ऑलरेडी जो है एंटर कर गया है तो क्या होगा कि यह जो हेल्दी प्लांट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डिजीज्ड प्लांट। और डिजीज़ प्लांट में क्या होगा कि एक पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ पे डिजीज़ उत्पन्न हुई है वहाँ से वो पूरे के पूरे ट्री पे जो है या प्लांट में जो है पूरी तरीके से फैल जाएगा और वो अफेक्टेड हो जाएगा। फिर जब वापस से जो है कोई दूसरा इंसेक्ट जो है आएगा और आकर के जो है अटैक करेगा हेल्दी प्लांट पे, तो अटैक करेगा जो है इन्फेक्टेड प्लांट पे, एंड देन उसके बाद में जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट से जो है वापस जब दूसरे प्लांट में जाएगा जो कि ऑलरेडी हेल्दी है, तो वहाँ पे जो है जब वो अटैक करेगा उस हेल्दी प्लांट को तो वो डिजीज प्लांट से जो है क्या लेकर के आया है, फाइटोप्लाज्मा लेकर के आया है, उसको क्या करेगा वो एक हेल्दी प्लांट में जो है ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से जो है हेल्दी प्लांट से जो अनहेल्दी प्लांट से जो है हेल्दी प्लांट में भी जो है फाइटोप्लाज्मा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी एक फील्ड के एरिया में जो है हेल्दी प्लांट में जो है डिजीज़ जो है फैलता है, अनहेल्दी से हेल्दी से जो है अगेन जो है अनहेल्दी है, अनहेल्दी प्लांट से फिर जो है हेल्दी प्लांट से जो है अनहेल्दी। इस तरीके से जो है कंटिन्यू जो है एक प्लेस में जो है डिज़ीज़ जो है वो फैलते जाता है। उसके बाद में आइए इसका डिज़ीज़ मैनेजमेंट जान लेते हैं कि इस डिज़ीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी तक तो जो है कोई स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स इस डिज़ीज़ के लिए जो है नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो है फाइटोप्लाज्मा जो है क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन से जो है सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हम क्या करें 500 mg या फिर 8 ग्राम जो है टेट्रासाइक्लिन को लें
और उसको 500 ml में वाटर 500 ml ऑफ वाटर में जो है मिला दें और उसके बाद में अगर स्प्रे कर दें जो है इन्फेक्टेड या फिर डिजीज़ प्लांट के ऊपर, तो भी जो है फाइटोप्लाज्मा की जो डिज़ीज़ है वो ख़त्म हो सकती है या फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं इंसेक्ट्स को फ्रॉम द फील्ड्स। आई होप आपको जो ये टॉपिक है वह समझ आया होगा। थैंक यू।